बुला रहा हूँ। नहीं बुलाएगा तेरी गान वाली तेरी बच्चा के जाऊँ सुना कर तो कर जाऊँ तू बाहर ले माँ तुझे के जाऊँगा माँ तुझे जाऊँगा तू बुलाओ बहन के लोड़ी को कौन कर जा माँ तुझे जाऊँगा बुलाओ बहन के लोड़ी को बुलाएगा उसके बाप बुलाएगा अरे क्या बाप बुलाएगा बहन का बाप बुलाएगा कौन कर जा माँ तुझे जाऊँगा तू बुलाओ उसके बहन के लोड़े को तेरी गान पड़ेगी बहन के लोड़े की। देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, बंगाल में एक कहावत है कि जिन चावलों से भूत उतारोगे, अगर भूत उन्हीं चावलों में हुआ तो क्या होगा। ये बात इसलिए ये कह रहा हूँ कि लोग बाग मदद मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए कानून के पास जाते हैं। लेकिन अगर कानून ही देरी लगा दे या नाइंसाफ़ी करने लगे तब क्या होगा। इसी तरीके से एक पुरानी कहावत है कि देर से मिला हुआ इंसाफ एक प्रकार की नाइंसाफ़ी होती है। ये वो लोग हैं जो इंसाफ, देर से मिला हुआ इंसाफ जो इनको अभी तक नहीं मिला है, जो 2 साल से दर दर भटक रहे हैं इंसाफ की तलाश में, तो नाइंसाफ़ी झेल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मारा गया, पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, प्रताड़ित करा गया, जुल्म करे गए, उसके बावजूद आज तक इनको जो है वो कानून के दरवाजे से न्याय नहीं मिल रहा है। ये पिकेश कुमार जी हैं जो नागलोई के अंदर में केक का काम करते हैं। केक, बच्चों के जन्मदिन वगैरह का जो केक वगैरह होता है, ये इनके पिताजी नंदराम नाम है आपका? नंद किशोर। ये इनके पिताजी नंद किशोर हैं। ये भी केक का ही काम करते हैं इसी नागलोई में। 2 साल पहले इनके साथ एक घटना घटी कि ये के तारीख अभी पूछेंगे, तो घटना घटी कि ये अपनी दुकान पे थे, कुछ अराजक तत्व आए, इनका ये कहना है, और इनके साथ मारा पिटाई करी। जो वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस बुजुर्ग नंद किशोर को मारा जा रहा है, खून से लहूलुहान है। आप देखिए साइड में आपको जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, ये इनका है। आइए इन्हीं से बात पूछते हैं। पिकेश जी, हाँ, मुझे बड़ा दुख है कि आपको, आपके परिवार को एक यातना, दुख, मारपीट झेलनी पड़ी और अभी भी आपको पुलिस से, कानून से न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप घटना बताइए दर्शकों को कि क्या हुआ था, शुरू से बताइए। 6/8/21 को घटना था जी। क्योंकि हमारे दुकान पे एक लड़का आया और मेरे स्टाफ से गाली गलौज करने लगा और दोनों में हाथापाई होने लगा। फिर जो मेरे स्टाफ भी भाग गया और वो अपना एक लड़का को बुला ले गया, बदमाश टाइप का। कौन है चंदन झा? चंदन झा वही जिससे झगड़ा हुआ था हमारे स्टाफ से। कहाँ रहते हैं वो चंदन? वो चंदन झा रहते हैं भूत वाली गली में। अच्छा। और उसके बाद क्या काम करते हैं? उसका जो सदर बाजार में दुकान है। उनकी आपसे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं था हमारा। हमारा स्टाफ से उस दिन आपने शराब पी रखी थी कि उन्होंने शराब पी? उन्होंने शराब पी रखी थी। हम धुत नशे में? हाँ, धुत नशे में थी। आए और आपकी दुकान पे क्या करा? हाँ, गाली गलौज करने लगा। बोला तो उसको बुलाओ, न तो तेरी ऐसे कर दूंगा। मेरे पास वीडियो भी है उसका। फिर मैंने सोचा कि ये हमला करेगा, ये बोला। फिर मैंने वीडियो बनाने, गाली बकने लगा था। मैं अंदर दुकान के अंदर था। फिर मैंने वीडियो बनाने लगा उसका। फिर वीडियो बनाते फिर उसके बाद उसने पानी की बोतल से लगा था काउंटर पे, फिर फेंकते हुए अंदर घुस गया। फिर मैंने मोबाइल अंदर जेब में रख लिया। इसके बाद जो है वो जो लड़का लेके आया था वो मुझे पकड़ के, मेरे पिताजी पकड़ के घसीट के बाहर रोड पे ले आया। और उसके बाद उसका चाचा था संजय झा, उसने टायर खोलने वाली रॉड से, उसकी पंचर की दुकान थी, और उसने टायर खोलने वाला रॉड से ना उसने मेरे पिताजी को पहले वार किया। तो पिताजी रोड पे गिर गए। इसके बाद मैंने देखा मेरा पिताजी गिर गया। फिर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। फिर मुझे पकड़ लिया, गला पकड़ के मुझे पकड़ लिया, और संजय झा ने वो टायर खोलने रॉड से मेरे सिर में कई वार कर दिए, जिसके खून का पिचकारी बहने लगा। फिर पिताजी मेरे गिर गए। पिताजी तो होश खराब हो गया। फिर सामने हॉस्पिटल था। फिर हॉस्पिटल में हमें ले गया। अब हॉस्पिटल में ले जाने के बाद फिर स्ट्रेचर पे हमें लिटा दिया डॉक्टर साहब। फिर ये चंदन झा फिर दोबारा हॉस्पिटल भी गया था कि फिर स्ट्रेचर गिराने की कोशिश किया। फिर कौन सा हॉस्पिटल? खेड़ा हॉस्पिटल था। तो खेड़ा हॉस्पिटल कहाँ है ये खेड़ा हॉस्पिटल? ये नजापुर रोड पे मेरे दुकान के बिल्कुल सामने था।
तो उसके बाद नागलोई नजफगढ़ रोड पे। हाँ, नजर रोड पे। थाने से कितने किलोमीटर दूर है वो खेड़ा हॉस्पिटल? 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर? आधे किलोमीटर दूर जी। है, आधे किलोमीटर कम होगा। इसके बाद झगड़ा जब सरिया राड मार रहा था तो रोड के उस पार खड़े होके वीडियो बना रहा था, उस पार रोड खड़ा होके जब वीडियो बना लिया तब जो है तब हम लोग छुड़ाने के लिए आया। इसके बाद फिर हॉस्पिटल में, खेड़ा हॉस्पिटल के अंदर में था तो सतपाल भी वहीं पड़े रहा। अब क्या साजिश था मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में। और हमारे पिताजी को इतना बुरा हाल किया कि आप देख लेना। मेरे पास 3 वीडियो हैं, तीनों वीडियो में सब चीज़ पूरा साक्षात आपको दिखेगा। और आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मैंने DCP ऑफिस में मैं 4 बार गया हूँ, वहाँ रजिस्टर मेंटेन होगा शायद, मेरे को याद नहीं है डेट का, और एक बार भी सुनवाई नहीं हुआ। बोला भाई ठीक है जाओ कर लेंगे बात। इसके बाद फिर मैंने DCP, CP, विजिलेंस, इसमें पुलिस स्टेशन सब मैंने FIR कॉपी, CD मैंने सब जगह भेजा। CD एप्लीकेशन वगैरह सब लगा के मैंने भेजा। सारा ब्लडिंग का फ़ोटो सब लगा के भेजा, लेकिन कहीं से कोई किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी का अभी तक कोई खबर नहीं आई हमारे पास। हम लोग गरीब आदमी, कमाने खाने आदमी हैं, और जो हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा आज तक। क्या काम करते हैं आप? हमारा केक की दुकान है। कितने सालों से? केक 10-12 साल से होंगे। 12 साल में केक की दुकान चला रहे हैं। कभी और कोई आपके खिलाफ थाने का कोई केस हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई लफड़ा वगैरह हुआ है? मेरा कोई केस नहीं है। कभी किसी ने आपके ऊपर 12 साल में केक की दुकान चला रहे हो, कभी झगड़े का कोई केस? हमारे पे कोई केस नहीं। कभी किसी के ऊपर कोई झगड़े का केस 12 साल में कुछ नहीं, हमारे किसी ग्राहक ने कोई शिकायत वाला केस थाने नागलोई में दर्ज करवाया? कोई कुछ नहीं। आप सीधी सादी जिंदगी बिताते हो, खाते कमाते हो, परिवार के पास जाते हैं। ये बस अचानक एक शराबी आपकी दुकान पे आया और आपको और आपके पिताजी को लोहे की सरिया से मार के जख्मी कर दिया। हाँ, वो कह रहा था अपने स्टाफ को बुलाओ ना तो तुम्हारी ऐसे कर दूंगा, और बाद में हमें पिताजी को और बुरा हाल कर दिया मार के। ये नंद किशोर जी हैं दर्शकों, इन्हीं को सबसे ज्यादा जुल्म सहना पड़ा। आप वीडियो देख रहे हैं किस तरीके से नंद किशोर जी सड़क पे पड़ा हुए हैं, उनका खून बह रहा है। जब पुलिस आया, और 85 साल की उम्र है जिस समय इनके साथ ये घटना घटी, 83 साल की उम्र थी। दर्शकों, हमारे भारत में रिवाज है, नजर आ जाता है, सड़क पे चलता नजर आता है तो हम उस बुजुर्ग के लिए रास्ता छोड़ देते हैं, हम उस बुजुर्ग को इज्जत देते हैं। शुरू से हमारे यहाँ हर घर में, बुरे से बुरे घर में जो लोग आपराधिक काम करते हैं उनके घरों में भी बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया जाता है। अब देखिए कि एक कठोर व्यक्ति ने, एक दरिंदे व्यक्ति ने इस 85 साल के बुजुर्ग को, जब ये 83 साल के थे, बुरी तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं, मारा नहीं बल्कि एक तरीके से मारने का ही, जान से मारने का पूरा प्रयास हुआ था। क्या घटना घटी थी, सच्ची दर्शकों को बताइए। आपको दर्शक देख रहे हैं, सरकार देख रही है, प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं, पुलिस अधिकारी देख रहे हैं, क्या हुआ था नंद किशोर को? वो जो है ना, क्या नाम, चंदन जो आकर के शराब पहले से पिया हुआ था, हिसाब किताब पिया हुआ था। और ये वो आकर के स्टाफ से जो झगड़ा हुआ, इसके बाद वो आया और इसके बाद काउंटर से कर दिया। इसके बाद तो फिर इसके साथ में, पीके के साथ में उलझ गया। उलझने के बाद जो है ना, इसको खींचा तो फिर हमको भी इसको बचाव के लिए हम आगे आए, तो उसमें जो है चंदर और झा, ये दोनों हमला कर दिया, हमें भी घायल कर दिया। कितने टांके लगे आपके? करके वही 15-16 टांके लगे। हाँ। कितने दिन तक आपको काम धाम छोड़ के, आप तो रोजाना की कमाई करते हो ना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, रोज कुआं। तो कितने दिनों तक आप कुआं नहीं खोद पाए? कितने दिनों तक अपने काम कारोबार से दूर रह के पड़े रहे? 2-2.5 महीने करके। 2-2.5 महीने तक ये आदमी जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, इसको इतना जख्मी कर दिया गया कि ये अपने घर के अंदर ही बेचारा पड़ा। आप सोचिए जी। अब आपको जब इतने सारे लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रही है, और मीडिया वाले भी आपके पास धीरे धीरे आएंगे, अखबार वाले भी आएंगे, मुझे ये बताइए कि आप क्या डिमांड करते हैं? सरकार आपको देख रही है, न्याय अधिकारी आपको देख रहे हैं, प्रशासन, पुलिस आपको देख रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? आप प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, बस इंसाफ मांग रहे हैं? दर्शकों, ये अपने लगी हुई चोट के ऊपर कोई सरकार से मुआवजा नहीं मांग रहे, ये कोई चोट पर्ची का खर्चा नहीं मांग रहे, ये कोई प्लॉट नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं हमें सिर्फ इंसाफ दे दो। दर्शकों, ये वो लोग हैं जो सीधे साधे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये दिल्ली चल रही है, ये वो लोग हैं जो दुकान खोलते हैं, लोगों के जरूरत की चीजें उनको देते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, घर जाते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, फिर दोबारा काम पे आ जाते हैं। ऐसे लोगों की वजह से दिल्ली अमन शांति और अच्छा शहर है। ये कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं कि सिर्फ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कितने 2 साल से आप पुलिस प्रशासन के चक्कर ही काट रहे हैं? हाँ, 2 साल से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहे, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा।
वो लोग जो है क्या नाम है पुलिस वाले का, हाँ वो तो कुछ सुनाई नहीं किया ना, वहाँ गए तो वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं किया। ये विजिलेंस मैंने पोस्ट ऑफिस से रजिस्ट्री किया था, सीडी वीडी जितना भी है, फोटो वोटो सारा मैंने किया था, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं कोई फोन नहीं आया। दूसरा, और ये देखिए सीपी को भी मैं भेजा था, सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजा था, सीडी भेजा था, बाय रजिस्ट्री किया था हमने। और ये कौन सी तारीख को भेजा था, पढ़ के बताइए दर्शकों को। ये तारीख है 1/10/2021 को, 2000 यानी कि 2 साल पहले आपने हाँ, ये भेजा था। हाँ। और दिखाइए, और ये सीपी ये एफआईआर की कॉपी लाई है, एफआईआर की। ये दर्शकों एफआईआर की कॉपी जो नागलोई थाना में दर्ज हुई है। इनका ये कहना है कि नागलोई थाना की तरफ से इनके मामले में 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनको शंका है कि किसी प्रकार की मिली भगत के कारण, किसी प्रकार के और दूसरे प्रकार के लोभ लालच मोह के कारण जो है वो इनके मामले पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको क्या शंका है कि किसी प्रकार की मिली भगत हो सकती है अपराधी और पुलिस प्रशासन के बीच में? हाँ, मिली भगत होती है। ये एफआईआर कब दर्ज हुई? एफआईआर ये 7-8 को दर्ज हुई थी। 7-8 क्या कार्रवाई नहीं, मैंने डीसीपी ऑफिस में 4 बार गया, लेकिन कुछ भी समय नहीं। मैं डीसीपी ऑफिस में भी, ये डीसीपी ऑफिस मैंने लेटर, इन्होंने डीसीपी ऑफिस में भी रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई, कोई फोन, कोई कुछ नहीं। मैंने बजरंग को कई बार मिला उससे कि चार्जशीट दाखिल करो, वो कहता कर देंगे, फिर धमका चमका के फिर वो गाली गलौज करके और मुझे भेज देता था। आप माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल के दरवाजे पर भी गए थे? मैं 2 बार गया था, अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पे मैं 2 बार गया हूँ। शायद मेरे यहाँ उनके यहाँ फुटेज भी होगा, बाहर देख सकते हैं केजरीवाल के यहाँ, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। मैं पूरा फाइल लेके गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास उसके ऑफिस में भी गया था। नागलोई थाना के एसएचओ साहब उस समय में 2 साल में जो भी थे, उनके पास में भी आना जाना हुआ आपका? हाँ, उनके पास भी आना, एक जिसमें कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं दिया, सब पैसे खा ले, मोटा पैसा खाया इसने, इसलिए जो है हमें बहला फुसला के केस दबा। विकेश कुमार जी, इस समय सारा समाज आपको देख रहा है, क्या डिमांड करते हैं आप, क्या चाहते हैं आप, ये हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें दुख है, समाज को दुख है जो आपके साथ घटना घटी है। ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हम चाहते कि इंसाफ मिले, और ऐसा जिस तरह से हम लोग के साथ किया गया था, इस तरह किसी के साथ ना हो। क्योंकि उनके जो परिवार हैं, बहुत, हमारे परिवार जो है, हमारे बच्चे पूरी रात रोया था, पूरी रात रोया। सीधे साधे कमजोर सरल दुकानदार हो, आपके साथ कुछ दबंगइयों ने, कुछ मवालियों ने, गुंडों ने, आपका ये कहना है, जुल्म करा, आपको मारा पीटा, लोहे की रॉड से मारा पीटा। तो आप ये चाहते हो कि उन्हें कम से कम सजा मिलनी चाहिए? हमें सजा, अभी तक कोई सजा नहीं मिली। कोई सजा नहीं मिली, और खुला घूमता है और छाती भी दिखा के चलता है। आपको छाती दिखा के चलता है? तीनों चलता है, धमकाता हुआ टाइप से चलता है। धमकाता, फिर कई बार धमकाने की कोशिश करता है कि केस को अपना करो, न तो बहुत सारी बात बोलता है, फिर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। दर्शकों, ताजा खबर चैनल कानून की इज्जत करता है, हर नागरिक कानून की इज्जत करता है। ये आदमी भी कानून, ये बुजुर्ग 85 साल के कानून की इज्जत करते हैं। ये विकेश कुमार जी भी कानून, ये कानून की इज्जत करते हैं। इन्हें कानून पे भरोसा है, हमें भी कानून पे भरोसा। कागज लेके, ये कागज पत्र लेके अभी भी डीसीपी, एसीपी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, एलजीओ हाउस, जगह जगह ये धक्के खा रहे हैं इंसाफ पाने के लिए। ये जा रहे हैं जगह जगह, ये कागज लेके 2 साल से ये ऐसा कर रहे हैं। ये इंसाफ इनका हक बैठता है। मैंने नागलोई एसडीएम के पास भी सारा एप्लीकेशन, सारे फोटो मेरे पास प्रूफ है उनका, वो फाइल निकलवाइए और उनसे पूछिए एसडीएम साहब से कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। मेरे पास पूरी रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, पूरी रिकॉर्ड है हमारे पास। ये देखिए क्या हाल कर रखा हमारा। इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जब इनके साथ मारपीट हुई थी, कितने ज्यादा लहू लुहान हुए पड़े थे, खूनम खून हुए पड़े थे, सर फटे पड़े हुए थे, पट्टियों से इनका सर और मुंह ढका पड़ा हुआ था। ये इतना दर्दनाक दृश्य है, ये इतना विचलित कर देने वाला दृश्य है। दर्शकों, जो लोग नरम दिल के हैं, वो ऐसा कठोर दृश्य, ऐसे लहू लुहान दृश्य देखते हुए उनका मन विचलित हो जाए, ये बड़े दुख की बात है कि इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। दर्शकों, मैं ये मानता हूं, पूरे तरीके से मानता हूं कि इंसाफ कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलमारी में बंदा आपने निकाली और केक की तरह दूसरे को दे दी। प्रक्रिया पूरी होने में, इंसाफ मिलने में, कागज पत्र, न्याय वगैरह, जांच, चार्जशीट, इन सब चीजों में टाइम लगता है। ये जरूर लगना भी चाहिए, लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन दर्शकों, ये कानून की वर्दी पहनने वाले, कानून का रक्षक लोग, कानून की हिफाजत करने वाले, उनका क्या ये नैतिक फर्ज नहीं बैठता है? क्या उनका काम सिर्फ कागजों पे लिखना पढ़ना, टाइपिंग करना ही रह गया? कि उनका ये फर्ज भी बैठता है कि ऐसे इंसानों को जिनको पीटा गया, मारा गया,
पूरी तरीके से दबंगई जिनके ऊपर दिखाई गई, लहू लुहान कर दिया गया, टांके आए जिनके ऊपर, इनको कम से कम सहानुभूति तो दे सकते थे, इनको कम से कम आश्वासन तो दे सकते थे, कोई कार्रवाई की तिथि तो दे सकते थे, न्याय कब मिलेगा कम से कम ये तो बता सकते थे। एक आदमी जो पिटा, गुचला गया, मारा गया और उसके बावजूद उसकी कोई सूद नहीं ले रहा। अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी आदमी चला जाता है, मरीज चला जाता है और हॉस्पिटल चपरासी तक सहानुभूति करने लगते हैं, यहाँ कानून का रक्षा करने वाले, कानून की हिफाजत करने वालों ने इन दोनों लोगों से कोई हमदर्दी नहीं करी, कुछ भी ये नहीं करा कि इनको कम से कम कोई आश्वासन देते या न्याय के विषय। कभी किसी ने आके आपके घर में, आपकी दुकान पे किसी कानून के रखवाले ने आपको कोई सहानुभूति देने की या कोई आश्वासन देने की कोशिश करी? कुछ नहीं, बस आप ही धक्के खाते रहते हो सब जगह। मैंने ऐसा ही बजरंग को मैंने कई बार बोला कि चार्जशीट दाखिल कर दो, लेकिन उसने आज तक नहीं किया, न करता है उसने, बोला कर देंगे और ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो मेरे पास बहस करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं कुछ नहीं बोलते हैं। आज भी इनकी आंखें, इनकी तरसाई हुई आंखें, इनकी तड़पती हुई आंखें, इनकी दर्द भरी आंखें इंसाफ की राह देख रही हैं। आज भी ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने कानून से भरोसा नहीं खोया है, इन्होंने इंसाफ से भरोसा नहीं खोया है। आज 2 साल बाद जुल्म का शिकार हुए ये लोग आज भी न्याय की प्रतीक्षा में है, आज भी यहाँ खड़े हुए हैं। कोर्ट कचहरी, थाना, ऑफिसर, सबसे ये सिर्फ न्याय की उम्मीद में आज भी यहाँ खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें न्याय कब मिलेगा। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। मैंने 1 घंटा लड़ाई होने से पहले मैंने वीडियो बनाया है। जो लड़के मेरे को मारने के लिए आया था, वो लड़का जो गाली गलौज कर रहा था दुकान की तरफ घूम के, मैंने बहुत समझाने की कोशिश किया कि मेरा कोई गलती नहीं था और जो झगड़ा जो है किसी और से था, हमारा कोई मैटर नहीं था। ये जो बगल में जो था स्कूटर वाला बदमाश बुला के दारू शराब पी के लड़के बुला के हम बहुत कोशिश किया और उसने ना उसने टायर खोलने वाला जो राड होते हैं उस राड से ना हमारे पकड़ के हमारे सिर पे कम से कम 15-20 बार वार किए और हमारे पूरा शरीर पूरा घायल हो गया है, पूरा शरीर के अंदर में पूरा फट चुका पूरा शरीर। और हमारे पिताजी को भी मारा, हमारे पिताजी 50 साल को मरा है और पिताजी को भी सिर फाट रखा है। हमारे देखो हालत क्या कर रखा है, पूरा लस्सा कर रखा है पिताजी की हालत। 85 साल उम्र है इनका, 50 साल उम्र, इनको सिर में सरिया मार के पूरा घायल करके इनको पिताजी गिरा रखा था। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।
दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। जॉकी की इनर वेयर पर यहाँ 15% डिस्काउंट है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। लेटेस्ट फैशन, हाई क्वालिटी फैब्रिक, मल्टी कलर चॉइस, ट्रेंडी स्टाइल और वैल्यू फॉर मनी की खूबियों से भरपूर अराडो के शोरूम के जलवे ही निराले हैं। दिल्ली के जेंटलमैन की पहली पसंद बन गया है अराडो। इस फोन नंबर पर आप में से कोई भी लोकेशन पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 01140535806। पार्टी, शादी और पिकनिक में अगर आप सबको अपनी दिलकश हैंडसम पर्सनैलिटी का दीवाना बनाना चाहते हैं तो बैठे क्यों हैं? जाइए और देखकर आइए अराडो के शोरूम में आपके लिए कौन सी कैजुअल और फॉर्मल ड्रेस रखी हुई है। दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद अराडो के शोरूम में मेंस वेयर की टॉप क्लास वैरायटी शर्ट, पैंट, पार्टी वेयर, इनर वेयर, कोट, वेस्ट कोट अवेलेबल है। अराडो के जनक प्लेस में इस शोरूम में ऐसे खूबसूरत मेन कलेक्शन है कि आपका मन हर आइटम से इम्प्रेस होगा। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें